मानव सुथार ने अपने टेस्ट करियर की ड्रीम शुरुआत की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे वन ऑफ टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है और जब तीसरे दिन खेल शुरू होगा तो अफगानिस्तान के सामने फॉलो ऑन बचाने की चुनौती होगी। भारत अफगानिस्तान वन ऑफ टेस्ट के दूसरे दिन क्या कुछ हुआ, मानव सुथार ने आज कैसी गेंदबाजी की, कैसी बल्लेबाजी की और शुभमन गिल, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का क्या हाल रहा, आज सारी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और अफगानिस्तान के बीच वन ऑफ टेस्ट का आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन जब भारतीय टीम ने पारी की शुरुआत की तो स्कोर बोर्ड पर कल ही टंग चुका था 3 विकेट पर 368 रन। वहां से जब भारतीय टीम आगे बढ़ती है तो जो एक जिज्ञासा थी कि क्या शुभमन गिल का दोहरा शतक आएगा, क्या ऋषभ पंत अपने 50वें टेस्ट मैच में शतक लगाएंगे, लेकिन दोनों का जवाब ना में आया। ऋषभ पंत दोहरा शतक नहीं लगा सके तो ऋषभ पंत सेंचुरी नहीं बना सके। शुभमन गिल आउट हुए विकेट के पीछे एक बेहतरीन गेंद थी मोहम्मद सलीम की, उनके बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर के पास पहुंची। उस वक्त गिल 126 रनों पर खेल रहे थे। उनके आउट होने के बाद ऋषभ पंत एक एक्सपेंसिव शॉट खेलने के प्रयास में 81 के स्कोर पर हशमतुल्लाह शाहिदी की गेंद पर आउट किए गए, वो कैच किए गए बाउंड्री पर। और इसके बाद ध्रुव जुरेल को एक बेहतरीन गेंद पर सलीम ने बोल्ड मारा। गेंद उन्होंने लेफ्ट कर दिया था लेकिन गेंद थोड़ी सी रिवर्स हुई और जाकर विकेट से टकराई और ध्रुव जुरेल आउट हो गए। उन्होंने 19 रन बनाए। लेकिन एक अर्धशतकीय साझेदारी जो है वो वाशिंगटन सुंदर और मानव सुथार के बीच हुआ। हालांकि मानव सुथार अपनी पारी को बड़ी नहीं कर सके लेकिन फिर भी उन्होंने उपयोगी 28 रन बनाए 21 गेंदों पर। उनका विकेट भी सलीम को मिला लेकिन वाशिंगटन सुंदर एक छोर पर जमे रहे, रन बनाते रहे और उसके बाद जो है वो एक छोर पर रह जाते हैं। मोहम्मद सिराज पारी के अंत में कुछ लंबे शॉट्स खेलते हैं और 12 गेंदों पर 22 रन बनाते हैं। अंततः भारतीय टीम जो है 564 रन 8 विकेट के नुकसान पर पारी घोषित कर देती है और अफगानिस्तान को बल्लेबाजी के लिए बुला लेती है। अफगानिस्तान की पारी शुरुआत होती है, ठीक ठाक चल रही थी, 28 का स्कोर हो गया था। टी के पहले आखिरी ओवर था और वहां पर कप्तान शुभमन गिल ने मानव सुथार को गेंद थमा दी और टी के पहले आखिरी ओवर में और अपने टेस्ट करियर के पहले ही ओवर में मानव सुथार ने विकेट लेकर अपने कप्तान को दे दिया। जी हाँ, उनकी गेंद थी, ऑर्थोडॉक्स स्पिन था, लेफ्ट आर्म, उसको स्वीप करने की कोशिश वहां पर अब्दुल मलिक के द्वारा हुई। गेंद उनके बैट से लगी, पैड से लगी और टकराकर जो है वो आपको पीछे की तरफ गई। स्लिप से राहुल दौड़े, उधर से सिराज आए, अंततः सिराज ने वो कैच लपका। एक कंफ्यूजन जैसी स्थिति आई जरूर थी लेकिन सिराज ने कैच लपका और पूरी टीम मानव सुथार को बधाई देने के लिए उनके पास पहुंची। टेस्ट करियर में ये उनका पहला विकेट था। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने भी भारत में अपना पहला टेस्ट विकेट आज ही लिया। उन्होंने सादिकुल्लाह को जो है क्लीन बोल्ड मारा, राउंड द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे थे और सादिकुल्लाह जो हैं वो पूरी तरह से बीट होते हैं, उनका विकेट उड़ जाता है और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल जाती है। प्रसिद्ध कृष्णा का भारत में ये पहला टेस्ट विकेट था। तो 2 विकेट 40 रनों पर गिर गए। फिर विकेट के लिए भारत को ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा। हालांकि अगर आप अफगानिस्तान की पारी को देखें तो अब तक उनके विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे हैं। जब लगता है कि साझेदारी पनप सकती है तभी कोई आउट हो जाता है। लेकिन मानव सुथार की जो बेहतरीन गेंदबाजी हुई है उसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है। खास करके उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को जिस तरह से आउट किया, वो एक
टिपिकल लेफ्ट हैंड बॉलर का विकेट था, ऑर्थोडॉक्स बॉलर का। गेंद आती है, टप्पा खाती है, बाहर की ओर जाती है, गुरबाज आगे जाते हैं, एज लगता है और वो कैच जो है आपको गली के आसपास वो कैच साई सुदर्शन पकड़ते हैं और ये जो है ये आपको मानव सुथार का दूसरा विकेट था। इसके बाद जो चौथा विकेट जब गिरा अफगानिस्तान का तो वो विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को मिला। राउंड द विकेट ही गेंदबाजी कर रहे थे और वहां पर जो है आपको वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए हशमतुल्ला शाहिदी और उसके बाद जो है हालांकि उन्होंने रिव्यू लिया था लेकिन वो आउट करार दिए गए। उन्होंने 20 रन बनाए और फिर जो है एक और विकेट जो है वो मिला मानव सुथार को जब उन्होंने अफसर जजई को आउट किया। चूंकि विकेट थोड़ी स्लो हो गई है, ऑर्थोडॉक्स गेंद थी, उसको वो मिड विकेट की तरफ जजई खेलना चाहते थे, लीडिंग एज लगा और उसके बाद गेंद ऊपर की तरफ गई। मानव सुथार ने फॉलो थ्रू में उस कैच को पकड़ा, धन्यवाद दिया बल्लेबाज का क्योंकि ये उनकी पारी का तीसरा विकेट था। हालांकि जब दिन का खेल खत्म हुआ उस समय अफगानिस्तान का स्कोर 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर था और अभी भी अगर आप देखें तो जो अफगानिस्तान की टीम है वो भारत की पहली पारी से 451 रन पीछे है। लेकिन जो अफगानिस्तान का पहला लक्ष्य होगा कि वो फॉलो ऑन बचाए और उसके लिए अगर आप देखें तो उसे 365 रन बनाने होंगे, तो वहां तक का सफर भी बहुत लंबा है। तो देखना है तीसरे दिन अफगानिस्तान अपनी पारी को किस तरह से आगे बढ़ाता है और भारत किस तरह से बाकी बचे 5 विकेट जो है वो जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान के निकालता है। ये देखना दिलचस्प होगा और फिर कप्तान के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी कि दोबारा भारतीय टीम बल्लेबाजी को आती है या अफगानिस्तान को फॉलो ऑन खेलने के लिए बुलाती है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।